Good morning, students. Today we are going to discuss about your book India, People and Economy, Unit 4th, Chapter 11, International Trades. तो लास्ट क्लास में हम इंटरनेशनल ट्रेड्स अपनी एनसीईआरटी बुक से कवर कर चुके थे। कुछ उसका पार्ट रहता था जिसमें आप नेशनल सी पोर्ट्स और जो मेजर सी पोर्ट्स, माइनर सी पोर्ट्स रहते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस कर चुके थे, पैटर्न ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड्स डिस्कस कर चुके थे कि 1950 के सिनेरियो से लेकर 2016 तक का जो सिनेरियो था, तो जो ट्रेड इम्प्रूवमेंट हुई थी, कितना क्वांटिटी में ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड्स की क्वांटिटी बढ़ी है। यहाँ फिर आपने जो एक थीमेटिक मैप के थ्रू आपने एक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेडिंग है, क्या किस तरीके से जो चल रहा था ड्यूरिंग 2012 टू 16 का जो टेन्योर था, उसमें जिस तरीके से ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो हो रहा था। फिर उसके बाद फिर इंडिया का फॉरेन ट्रेड से जो देखा था आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, यहाँ पर एक्सपोर्ट और यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर ये बैलेंस निकल कर आ रहा था। जैसे आप 100 रुपए का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट आप कितने का कर रहे हैं, 110 रुपीज का कर रहे हैं, तो आप 10 के लॉस में चल रहे हैं। तो ठीक ऐसे यहाँ पर एक क्वांटिटी था एक्सपोर्ट का और ये क्वांटिटी था इंपोर्ट का, और ये बैलेंस निकल कर आ रहा था। फिर इसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स का सिनेरियो देखा था, और फिर इंपोर्ट्स में जो प्रिंसिपल कमोडिटीज थी जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट था, जैसे फर्टिलाइजर थे और एडिबल ऑयल्स थे, पल्प वेस्ट, पेपर्स थे, नॉन फेरस मेटल्स, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट्स। तो ये जो प्रिंसिपल कमोडिटीज थी जिनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से। और फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इंडिया इंपोर्ट की जब बात आती है, तो इंडिया कौन से जो डायरेक्शंस में जब हम देखेंगे तो कौन से कॉन्टिनेंट से इंडिया जो है सामान खरीदता है, तो वो यहाँ पर आप सिनेरियो देख रहे थे कि भाई जो कितना क्वांटिटी एशियन जो ग्रुप है या एशिया कॉन्टिनेंट से हम एशियन कंट्री कैसे आ गए, जैसे चाइना आ गया, तो ये जो कंट्रीज हैं इनसे हम इंपोर्ट भी मैक्सिमम करते हैं। तो एशियन कॉन्टिनेंट से हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ तक आ गए थे हम, जो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड्स किसके थ्रू होगा, सी पोर्ट्स के थ्रू होगा। यहाँ पर 12 मेजर सी पोर्ट्स होंगे, ये बीच में 13 हो गए थे, फिर ये बाद में दोबारा से 12 मेजर सी पोर्ट्स हो गए जिनको सेंट्रल सरकार कंट्रोल करेगी। माइनर सी पोर्ट्स नियर अबाउट 200 हैं जिनको स्टेट सरकार कंट्रोल करेगी, उनका रिपेयरमेंट करेगी। और ठीक ऐसे ही फिर यहाँ पर जो सी पोर्ट्स जब हम देखेंगे, तो सी पोर्ट्स कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, इंडिया के कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगे। तो जब बात करते हैं इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, ये इंडिया का कोस्टल लाइन है, और ये कोस्टल लाइन जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो 7516.6 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, जिस पर आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको गुजरात स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गोवा, फिर इसके बाद ये आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, फिर केरला, और इधर जो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये कोस्टल स्टेट्स हैं। इन्हीं कोस्टल स्टेट्स में क्या देखने को मिलेंगे, आपको सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो सी पोर्ट्स मुंबई में देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर मार्मा गोवा के अंदर, और न्यू मंगलोर कर्नाटका के अंदर, और कोची केरला के अंदर ये सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न पार्ट्स में आपको सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ हल्दिया और कलकत्ता, उड़ीसा में पारादीप, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 3 मेजर सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक चेन्नई, एन्नोर और जो है तुतीकोरिन, ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये सी रूट्स देख रहे हैं, तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट या ईस्टर्न कंट्री की तरफ जाने के लिए जो चेन्नई सी पोर्ट्स है, तो वहां से मेजर जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाने के लिए क्या है, एक सी रूट्स देखने को मिलते हैं, और वेस्टर्न में मुंबई से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कोस्टल बाउंड्री है 7516.6 किलोमीटर से कोस्टल बाउंड्री है, उसी पे 9 स्टेट्स मिलेंगे हमारे। 9 स्टेट्स कैसे हैं, 5 स्टेट आपके वेस्टर्न पार्ट में है और 4 स्टेट ईस्टर्न पार्ट में है। तो इंडिया के टोटल कोस्टल जो स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, तो टोटल कोस्टल स्टेट एज 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे हैं, और उन्हीं में आपके मेजर सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और जो माइनर सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो माइनर सी पोर्ट्स
200 के करीब हैं। इनमें से मैक्सिमम जो माइनर सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे 53। फिर सेकंड नंबर पे माइनर सी पोर्ट्स आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे 40, और फिर थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे है कर्नाटका। तो ऐसे मेजर सी पोर्ट्स, मैक्सिमम सी पोर्ट्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, जो क्या है, माइनर सी पोर्ट्स है। फिर इसके बाद जो सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, जो आपका कांडला सी पोर्ट्स को देखते हैं सबसे पहले। ये जो सी पोर्ट्स हैं, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, इंडिया जो है पाकिस्तान में बट जाता है, दो पाकिस्तान बन जाते हैं। जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया के मैप में तो दो पाकिस्तान बनते हैं। कौन कौन से दो पाकिस्तान बनते हैं? एक बनता है आपका वेस्ट पाकिस्तान, और एक बनता है बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान। तो ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो जब ये दो कंट्री का डिवीजन हुआ तो उसमें ये देखा गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो होगा, तो मुस्लिम डेंसिटी एरिया को बोल दिया गया पाकिस्तान, और हिंदू डेंसिटी एरिया को बोल दिया गया इंडिया। तो इस वजह से तो यहाँ पर अब पाकिस्तान से लगता हो कोई सी पोर्ट होगा इस लोकेशन पे, वेस्ट बंगाल में जो कोई सी पोर्ट होगा, तो अब वो सी पोर्ट्स किसके अंडर चला गया? पाकिस्तान। तो इंडिया के पास ये दो सी पोर्ट्स देखने को, तो ये लॉस हो गया दो का। तो ये दो सी पोर्ट्स कौन कौन से थे? तो जिसमें हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में जो सी पोर्ट्स था, तो वहां पर हमने उसकी भरपाई करने के लिए जो कराची सी पोर्ट्स था पाकिस्तान के अंदर, तो कांडला बनाया गया। वेस्टर्न पार्ट में हमने कांडला सी पोर्ट्स को बनाया जो गुजरात में है, और ईस्ट में जो डायमंड हार्बर है कलकत्ता हुगली रिवर्स पे सी पोर्ट्स बनाया। तो टू टाइप्स के सी पोर्ट्स हमने आफ्टर डिवीजन बनाने पड़े, क्योंकि उससे पहले हम पाकिस्तान में कराची और बांग्लादेश वाले को यूज करते थे। अब यहाँ पर जो मेजर सी पोर्ट्स को याद रखने का तरीका क्या है? अब यहाँ पर वही कांडला सी पोर्ट्स की लोकेशन ये देखने को मिलेगी आपको। तो सी पोर्ट्स की जो कांडला सी पोर्ट्स है इस लोकेशन पे देखने को मिलेगा। फिर मुंबई, नाहवा और फिर मारमागोआ, न्यू मंगलोर, कोची। तो ये सी पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। हल्दिया, कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तुतीकोरन, तो ये सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं अच्छे से। तो ये सी पोर्ट्स देखने को मिले आपको, तो कांडला सी पोर्ट्स आपको यहाँ गुजरात वाली लोकेशन पे देखने को मिलेगा। फिर मुंबई में फिर एक और सी पोर्ट्स देखने को मिलेगा, नहावा सोवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर मारमागोआ जो, और उसके बाद मंगलोर, कोची। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि बेसिक सी ट्रिक्स है, मामू को कम नहाओ। तो मामू को कम नहाओ ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? वेस्टर्न कोस्ट पे आने वाले जो आपके सी पोर्ट्स हैं कौन कौन से हैं, तो माँ से बन गया आपका मारमागोआ, मुंह से बन गया मुंबई, को से बन गया कोची बंदरगाह, और का से बन गया कांडला बंदरगाह, कांडला सी पोर्ट्स, और एम से बन गया आपका जो है मंगलोर, और नहाओ से बन गया नहावा सवा। तो नहावा सोआ। तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट के सी पोर्ट्स को याद रखने का तरीका। अब ईस्टर्न पोर्ट्स जो ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री के ऊपर जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उसको कैसे याद रखेंगे कि भाई आपका सीसीटीवी है। तो आप गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट आती है तो वो सीसीटीवी कैमरेज को लगाने की बात करती है कि सबसे मैक्सिमम एरिया को कवर करेंगे जो आपका सीसीटीवी है। तो आपके सीसीटीवी से मामू को कम नहाओ देख रहे हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो सी पोर्ट्स को कैसे याद रखेंगे? आप मीन्स बन गया आपका एन्नौर सी पोर्ट, ओके, और पी मीन्स पाराद्वीप, और का मीन्स बन गया कोलकाता, और सीसी मीन्स हो गया, यहाँ पर सीसी मीन्स हो जाएगा चेन्नई, और टी मीन्स हो जाएगा तुतीकोरिन, और वी मीन्स हो जाएगा विशाखापट्टनम, और एच मीन्स हो जाएगा हल्दिया। ओके, तो ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री पर जो सी पोर्ट्स है उनको याद रखने का तरीका है आपका सीसीटीवी है, और वेस्टर्न बाउंड्री पर जो कोस्टल बाउंड्री पर सी पोर्ट्स उनको याद रखने का तरीका है आपका मामू को कम नहाओ। तो ऐसे ये जो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं इसका जो ब्रीफली नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है कांडला सी पोर्ट्स को। तो कांडला सी पोर्ट्स की जब लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर जो गुजरात वाली लोकेशन पे ये है, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गल्फ ऑफ कच्छ पे कांडला पोर्ट्स की लोकेशन ये वाली है, ठीक है, जहां गांधी धाम भी है। तो यहाँ से फिर ये रेलवे जा रही है, ठीक है। तो इस ये नीचे वाली जो बे है, बे ऑफ खंबात बोलते हैं इसको। तो यहाँ बे ऑफ खंबात होती है, और ये जो इस बीच में देख रहे हैं आप इस तरीके से, तो ये वाली लोकेशंस पे बे ऑफ जो गल्फ ऑफ कच्छ होती है। क्लियर है?
तो नीचे गल्फ ऑफ खंबात है, ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ है। अब गल्फ और बे में डिफरेंस क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में आपसे डिस्कस भी कर चुके थे अगर ध्यान नहीं है। भाई बे जो खाड़ी बोलते हैं जिसको, बे क्या होती है, बे वो होती है लोकेशन जो 3 साइड से लैंड से कवर हो और 1 साइड से ओशियंस की तरफ ओपन हो, तो उसको बे बोल देते हैं। और वैसे ही जब वो आगे से उसका माउथ नैरो हो जाए, तो जैसे ही माउथ नैरो हो जाएगा तो बे के कंपैरिजन में क्या बन जाएगी, गल्फ बन जाएगी। तो ये गल्फ है, तो गल्फ ऑफ कच्छ, इसका माउथ क्या है, आगे से नैरो है, इसलिए इसको गल्फ बोलते हैं। तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा कांडला सी पोर्ट्स। अब आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कांडला सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसको दीनदयाल पोर्ट्स ट्रस्ट के नेम से भी जाना जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो कांडला सी पोर्ट्स है जो आपका गुजरात के। दिस पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ Gulf of Kutch. Kandla was constructed in the 1950. The main objective of this port are to serve the needs of western and northern western of countries and also to reduce the pressure at Mumbai ports. This port is mainly designed to receive large quantity of petroleum and petroleum products and fertilizers. तो ये पेट्रोलियम और जो है आपका प्रोडक्ट्स जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके लिए मेन इसका जो मोटिव है। To reduce the pressure at Kandla ports, an offshore terminal named Wadinar has also been developed. तो वादिनार यहाँ पर जो offshore develop किया गया है। Due to confusion in a demarcation of boundary, hinterland of one port may overlap with the head of with that of others. It is also called child of partition. तो चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है इसको। तो चाइल्ड ऑफ पार्टीशन क्यों कहते हैं, बच्चों का बिछड़ना, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान यहाँ चला गया, इंडिया यहाँ, तो 2 बच्चों बिछड़ गए। तो यहाँ पर जो कराची सी पोर्ट था पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया के अंदर फिर क्या बनाना पड़ा, कांडला बनाना पड़ा सी पोर्ट्स। तो ये इस वजह से बनाना पड़ा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सी पोर्ट्स है आपका वेस्टर्न कोस्ट में है मुंबई पोर्ट्स। तो मुंबई पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट, इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है। और द लोकेशन ऑफ दिस पोर्ट क्लोजर टू द जनरल रूट्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, वेयर द मेजर शेयर ऑफ कंट्रीज ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट। तो अपने इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है इसी रूट्स के थ्रू होता है। ओके, तो इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का और नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर मींस क्या होता है कि भाई जो वहां पर जो सी पोर्ट्स के ठहरने की जो लोकेशन है वो इस तरीके से बनी हुई कि वहां पर हमको आर्टिफिशियल तरीके से काफी कटाव वटाव नहीं करने पड़े हैं। नेचुरल तरीके से वहां पर सी पोर्ट्स जो है, शिप जो है वो आकर रुक जाते हैं। तो ये जो लोकेशन है मुंबई की, तो यहाँ पर आपका ये मुंबई वाली लोकेशन पे है, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई है। और ये इस तरीके से एक आइलैंड है यहाँ पर, मुंबई से जो आपकी कोस्टल लाइन से हट के थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये वाला ये है आपका मुंबई सी पोर्ट्स। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट्स। तो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट्स, दिस सैटेलाइट पोर्ट इज लोकेटेड एट नाहवा सेवा। तो नाहवा सेवा आइलैंड है, जगह का नाम है, तो इसलिए इसको नाहवा सेवा जो है सी पोर्ट्स भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड टू रिसीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट्स। तो मुंबई पोर्ट्स के प्रेशर को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो जो लार्जेस्ट सबसे ज्यादा कंटेनर यहाँ रखे रहते हैं जिसमें सामान होता है, जो आपका एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं, तो उनको कंटेनर में भर के रखते हैं। तो ये मैक्सिमम जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स किसको बोलेंगे, जवाहर नेहरू पोर्ट्स को बोलेंगे। तो जवाहर नेहरू पोर्ट्स की जो लोकेशन है, तो यहाँ पर अभी अभी आप मुंबई सी पोर्ट्स को देखे थे, तो मुंबई सी पोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए कौन बनाया गया है, जवाहर पोर्ट सी पोर्ट्स बनाया गया है। तो वही लोकेशन है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ईस्टर्न पार्ट में, ये वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर है। तो ये मुंबई सी पोर्ट्स है। इसके बाद नेक्स्ट है मारमागोआ। तो मारमागोआ मीन्स नेम से ही आपको शो हो रहा है, क्लू मिल रहा है मारमागोआ। तो मारमागोआ मीन्स क्या होगा कि भाई गोवा, तो स्टेट कौन सा होगा, गोवा के अंदर होगा। तो मारमागोआ पोर्ट इज ए बेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया लोकेटेड इन साउथ गोवा। इट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। एक जुआरी रिवर्स है, रिवर्स का जब माउथ ऐसे होता है, नैरो होता है, तो उसको एस्चुरी बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं। और जब रिवर्स का माउथ काफी फ्लो के साथ होता है, तो उसके साथ जो मिट्टी गाद आता है, सेडिमेंट आता है, वो डिपोजिट होता चला जाता है, तो वो रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं।
तो डेल्टा रिवर्स वो बनाती हैं जिसका माउथ ब्रॉड हो जाता है और उसके अंदर जो सेडिमेंट्स आते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं वहां पे, तो उसको डेल्टा बोल देते हैं। एस्चुरी वो होता है जब रिवर्स का माउथ नैरो ही रहता है तो स्पीडली वाटर जो है मूवमेंट करेगा, तो कोई भी सेडिमेंट वहां पर डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तो वहां पर क्या होगा, इरोजन ही होगा, कटाव ही होगा, इसीलिए उसको एस्चुरी बोलते हैं। तो उसी एस्चुरी पर ये कौन सा है, जो कौन सी एस्चुरी है, ज्वारी एस्चुरी। तो ज्वारी रिवर्स है, तो ज्वारी नदी के जो नदमुख को कह सकते हैं हम, ज्वारी एस्चुरी के ऊपर जो नेचुरल हार्बर्स है वो कौन सा है, मार्मा गोवा है। और यहाँ से जो आयरन एक्सपोर्ट मैक्सिमम होता है, तो जापान को, ईरान को यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आयरन। और जो हिंटरलैंड्स हैं, जहां जहां इसको बेनिफिट होता है, जहां जहां से मिनरल्स आते हैं, कर्नाटका, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र कंस्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड्स, ये इसका हिंटरलैंड्स है। अब जब मार्मा गोवा की लोकेशंस देखते हैं, तो मार्मा गोवा ये वाली लोकेशंस पे आप मार्मा गोवा सी पोर्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कंटेनर को, यहाँ पर सीप यार्ड्स के से लेकर और ये कंटेनर सीप के अंदर रख दिए जाते हैं और फिर यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए निकल लेता है। फिर आता है न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर जो है वो आपका आता है कर्नाटका के अंदर, और पनम्बुर पनम्बुर पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। पनम्बर पोर्ट नो एज द न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलोर पोर्ट। इट इज मेनली यूज्ड टू एक्सपोर्ट आयरन ओरे, आयरन concentrates and other commodities like fertilizer, petroleum products, edible oils, coffee, tea, wood, pulp, yam, granite, stone, molasses, etc. It is located in Karnataka, which is its major hinterlands. तो कर्नाटका का मेन हिंटरलैंड तो मैक्सिमम एरिया को कर्नाटका को ही कवर करता है। तो ये आपका जो न्यू मंगलोर सी पोर्ट्स देख रहे हैं, तो यहाँ से सी इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो कर्नाटका वाली लोकेशन हो गई। इसके बाद आता है कोची पोर्ट। तो कोची पोर्ट्स जो है केरला के अंदर आता है। कोची पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बानंद कायल। तो वेम्बानंद कायल क्या होता है, अभी वेम्बानंद यहाँ पर एक लेक है वेम्बानंद, तो लेक वेम्बानंद लेक है जो एक लैगून लेक भी है। तो लेगून जो है लैगून, लैगून या कायल, तो कायल्स या लैगून्स मीन्स क्या होता है, लेक मीन्स क्या होता है, सबसे पहले फर्स्टली डिस्कस करेंगे लेक। लेक क्या होती है भाई, जो फोर साइड से लैंड एरिया से कवर हो और उसके सेंट्रल जोन में क्या हो, वाटर हो, तो उसको लेक बोल देते हैं। लेकिन जब उसी लेक का माउथ जब ओशियंस में ओपन हो, जब किसी लेक्स या लेक्स जो कोस्टल रीजन में हो उसका माउथ ओपन हो, तो उसमें जो ओशियन वाटर एंट्री लेता हो, तो उस लेक को बोल देते हैं लैगून। तो वो लेक कहलाती है लैगून। जैसे इंडिया का लार्जेस्ट लैगून उड़ीसा का चिल्का लेक यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो इंडिया का लार्जेस्ट लैगून लेक चिल्का लेक है, जो उड़ीसा के अंदर आता है। तो ठीक ऐसे ही केरला के अंदर एक लेक है वेम्बानंद, वो भी कैसी है, लैगून है। तो सिप क्या करते होंगे भाई, जब इसका एक बेनिफिट ये हो गया होगा कि जो सिप आते होंगे वो सीधा एंट्री लेते होंगे, तो माल की ढुलाई जो करनी है, वो जो माल को उसमें रखना है, उतारना है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो उसमें आसानी रहती होगी, तो सिप अंदर तक एंट्री ले लेता होगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता होगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। इस जो वेम्बानंद कायल को क्वीन ऑफ अरेबियन सी इज आल्सो ए नेचुरल हार्बर, तो एक नेचुरल हार्बर है। दिस पोर्ट हैज एन एडवांटेज location being close to the Suez Columbia routes. It caters to the needs of Kerala, South Karnataka and Southwestern Tamil Nadu. तो ये जो अदर जो नेबर स्टेट्स हैं उसके लोकेशंस को कम करता है, तो यहीं से इसी रूट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद आता है जो आपका कलकत्ता या कोलकाता पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो कोलकाता पोर्ट्स जो है बाद में बनाया गया, पहले हल्दिया पोर्ट था। तो हल्दिया पोर्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हल्दिया, पहले कलकत्ता, कलकत्ता के बाद हल्दिया बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका कलकत्ता पोर्ट की जब हम बात करते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर 120 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो जैसे ही बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से 120 किलोमीटर टू 128 किलोमीटर अबो पे ये सी पोर्ट्स बनाया गया है। और दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश एज इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
The port has lost its significant considerably on account of the diversion of export to the other ports such as Visakhapatnam, Paradweep satellite ports, Haldia. It is also facing the problem of silts accumulation in the Hooghly rivers, which hinders the link to the sea. Its hinterlands occur Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Sikkim, and northeastern states. It also provides a port facility to our neighbor headlocked countries such as Nepal and Bhutan. तो जैसे ही हुगली रिवर्स थी तो हुगली रिवर्स के अंदर ये जो सी पोर्ट्स था कलकत्ता, तो अदर्स सी पोर्ट्स के मुकाबले जैसे वो तो ओशियन बे ऑफ बंगाल से थे, तो वहां पर मैक्सिमम जो क्वांटिटी में आपके जो सीपीआरड्स आ सकते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब यहाँ पर रिवर्स के अंदर सीप की जो है ना स्टेबिलिटी जो कम बन पाती है, क्वांटिटी कम आ पाती है, तो इसलिए इसका इंपोर्टेंस इन अदर सी पोर्ट्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं था। तो कलकत्ता सी पोर्ट्स के इंपोर्टेंस का जो पे में ना होने की वजह से, रिवर्स पोर्ट्स होने की वजह से इतना इंपोर्टेंस ना होते हुए फिर जो है ओशियंस के ऊपर, जो ओशियंस जो है सॉरी आपका जो बे ऑफ बंगाल है, तो बिल्कुल कोस्टल बाउंड्री पे जो सी पोर्ट बनाया गया वो बनाया गया हल्दिया। तो हल्दिया सी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बनाई गई। तो हल्दिया सी पोर्ट्स आपका एंट्री पे लिया गया, कलकत्ता आपका जो हुगली रिवर्स में ऊपर था और हल्दिया यहाँ पर हुगली रिवर्स में नीचे की ओर लोकेशन पे था, और ये आपका बे ऑफ बंगाल। तो हल्दिया पोर्ट्स it is located 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम कलकत्ता। तो ये कलकत्ता से 105 किलोमीटर नीचे की तरफ है। जैसे सी पोर्ट्स कलकत्ता है तो 105 किलोमीटर नीचे आकर हल्दिया है, ठीक है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द congestions at Kolkata port. It handles bulk cargo like iron ore, coal, petroleum products and fertilizer, jute products, cotton and cotton yarns। तो ये प्रोडक्शन होता है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की तरफ जब हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो पटसन होता है आपका, जूट होता है, तो उसी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है पारादीप। तो पारादीप सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो पारादीप सी पोर्ट्स आपका उड़ीसा में आता है। द पोर्ट इज लोकेटेड इन द महानदी डेल्टा एंड इट इज अबाउट 100 किलोमीटर फार फ्रॉम कटक। उड़ीसा के अंदर एक लोकेशन है कटक, तो कटक से 100 किलोमीटर क्या है, फार पोजीशन पे है, महानदी डेल्टा के जो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है। इट हैज एडवांटेज ऑफ हैविंग द डीपेस्ट हार्बर, दस इट इज द बेस्ट सुटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। तो वेरी लार्ज वेसल्स इसके यहाँ पर आकर खड़े हो सकते हैं क्योंकि काफी गहरा है, डीप है, तो वो काफी क्वांटिटी में आ सकते हैं। इट मेनली हैंडल्स लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओरे। तो ये मैक्सिमम जो आयरन ओरे की जब हम बात करते हैं तो पाराद्वीप से मैक्सिमम आयरन ओरे जापान को एक्सपोर्ट होता है। तो जो इंडिया का टोटल आयरन एक्सपोर्ट होता है उसका 52% अकेला कौन किसको निर्यात करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अकेला जो ओनली 52% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओरे टू जापान, और रेस्ट अदर कंट्रीज को होता है। तो हिंटरलैंड्स की जब हम बात करते हैं, इसका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड कंस्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड्स हैं। इसके बाद पारादीप के बाद फिर आता है आपका जो पारादीप की लोकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे पारादीप उड़ीसा के अंदर एक सी पोर्ट्स है आपका, और ये आपका पारादीप, यहाँ पर ये महानदी रिवर्स आती है। तो महानदी रिवर्स का ये क्या है, डेल्टा है। उसी रीजन पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं, उनमें जो लोडिंग अनलोडिंग जो आपका गुड्स का किया जाता है, और यहाँ से कंटेनर शिप में रखे जाते हैं। तो महानदी जो रिवर्स है उड़ीसा में ये आ रही है ऊपर से। फिर इसके बाद आता है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के अंदर एक सी पोर्ट्स है। इट इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर। ये लैंड लॉक्ड हार्बर है, तो इसको मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो बीच में आके इसके शिप आकर रुकते हैं। It is a landlocked harbor situated in Andhra Pradesh. It is connected to the sea by a channel which is cut through solid rocks and sands to handle various commodities like iron ore, petroleum, general cargo, and outer harbor has been developed. आंध्र प्रदेश इज द मेन हिंटरलैंड ऑफ दिस पोर्ट। तो आंध्र प्रदेश इसका मेन हिंटरलैंड है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट आता है या इंपोर्ट करके जो प्रोडक्ट आता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश के थ्रू उसको बाहर अदर पोर्ट्स में भेजा जाता है। तो यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड विशाखापट्टनम की जो शेप है, तो यहाँ देख रहे हैं आप जो हार्बर है एक बाहर, इसको ये जब आप देख रहे हैं एक तरीके से यहाँ तक ये सीपीआर जब जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक तरीके से चैनल्स के थ्रू ये कनेक्ट है। तो टोटली क्या है, चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। तो लैंड लॉक्ड सी पोर्ट्स है, और इसी के अगेंस्ट में एक और सी बनाया गया है, वो बनाया गया है
विजैग पोर्ट। तो विजैग पोर्ट्स को कई बार विशाखापट्टनम को विजैग पोर्ट्स के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भी इसी ग्रुप ऑफ पोर्ट्स में आता है। पॉइंट क्लियर है? तो लैंड लॉक्ड है जो विशाखापट्टनम है। फिर है एन्नोर, तो चेन्नई, तो सॉरी तमिलनाडु। तो एक तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसमें मेजर सी पोर्ट 3 है। तो मैक्सिमम मेजर सी पोर्ट 3 किस में है? तमिलनाडु में है। वैसे सेकंड नंबर पे कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 थे आपके। और फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी 2 कौन कौन से थे? कलकत्ता और हल्दिया। और महाराष्ट्र में 2 कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र में 2 टाइप्स के जो सी पोर्ट्स थे वो थे आपका जवाहरलाल सी पोर्ट्स, मुंबई सी पोर्ट्स। ओके। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मिलेगा आपको एन्नोर, फिर मिलेगा चेन्नई, और फिर नीचे मिलेगा तुत्तीकोरिन। ओके, जिसको वी ओ चिदम्बरम पोर्ट्स के नेम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो तमिलनाडु में है वो है एन्नोर। दिस न्यूली डेवलप्ड पोर्ट इज सिचुएटेड 25 किलोमीटर नॉर्थ टू चेन्नई। तो चेन्नई सी पोर्ट से 25 किलोमीटर अबो लोकेशंस पे देखने को मिलता है। इट वाज डेवलप्ड टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई के प्रेशर को कम करने के लिए कौन बनाया गया है? एन्नोर बनाया गया। क्लियर है पॉइंट? तो ये यहाँ पर सी पोर्ट से आपका जो एन्नोर सी पोर्ट है ये लोकेशन है। फिर है चेन्नई। तो चेन्नई सी पोर्ट द आर्टिफिशियल हार्बर ऑफ चेन्नई, इसको बनाया गया है बाद में आर्टिफिशियल तरीके से। और इसको 1859 में बिल्ड किया गया है। तो ये चेन्नई, तो यहाँ पर ये था आपका एन्नोर, ये है आपका चेन्नई सी पोर्ट। तो चेन्नई के बर्डन को कम करने की कौन बनाया गया है? एन्नोर बनाया गया है। फिर इसके बाद तुत्तीकोरिन। तो तुत्तीकोरिन सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये वाला नीचे तुत्तीकोरिन सी पोर्ट है। इट इज अनदर पोर्ट व्हिच वाज डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। दिस पोर्ट हैंडल्स a number of commodities like coal, salt, food grains, edible sugars, sugar chemicals and petroleum products, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और ये जो तुतीकोरिन की लोकेशन देख रहे हैं आप, ये तुतीकोरिन बे है, बे ऑफ तुतीकोरिन नाम से बे भी है यहाँ पर। और ये जो टोटली आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है? ये तुतीकोरिन सी पोर्ट्स है, बिल्कुल वीओ चिदम्बरम सी पोर्ट्स के नेम से भी इसको जानते हैं। फिर बात करते हैं देयर आर 25 मेजर एयरपोर्ट्स। तो इंडिया के अंदर 25 मेजर एयरपोर्ट्स भी हैं जिनके थ्रू कनेक्टिविटी अदर कंट्री से होती है। तो एयरपोर्ट्स के थ्रू भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्विक सर्विस होती है, लेकिन काफी कॉस्टली होती है। और जो सबसे इकोनॉमी वे में सबसे इकोनॉमी होती है वो वाटर रूट, मैंने बताया था आपको। तो सबसे सस्ता जो रास्ता होता है वाटर सी पोर्ट्स वाला सबसे सस्ता होता है। अब यहाँ पर ये आप जो सी पोर्ट्स देख सकते हैं पिक्चर में, श्रीनगर सी जो सॉरी श्रीनगर एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट, फिर जो कुल्लू, यहाँ दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, और अमृतसर से फिर ये काबुल अफगानिस्तान, और फिर ये दिल्ली, दिल्ली से कनेक्टिविटी यहाँ देखें आप जयपुर, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, और इधर फिर आप आगरा, आगरा से फिर आप ये जो यहाँ दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जो है गोरखपुर, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली से सीधा खजुराहो, और फिर यहाँ इलाहाबाद, दिल्ली से सीधा इलाहाबाद। तो ये क्विक सर्विस देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एयर रूट्स हैं, किस एयर रूट्स के थ्रू हमारे यहाँ जो कनेक्टिविटी होती है। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं मुंबई से ये एयर रूट्स अदर कंट्री को देख रहे हैं, अदर कंट्रीज को जा रहे हैं, और ये इन स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप डिस्कस कर चुके थे ये टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपकी ऑफलाइन होंगी नेक्स्ट मंथ में। 1 फेब से आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा कि 1 फेब से जो 10 to 12 स्टूडेंट्स को स्कूल्स के अंदर आना पड़ेगा, और जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को परमिशन मिलेगी। अगर आप अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए तो वैक्सीनेटेड हो जाइएगा, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सारे जो आपको इंस्ट्रक्शन है आपके क्लास इंचार्ज के थ्रू दिए जा चुके होंगे। और जैसे ऑफलाइन क्लास में आएंगे जियोग्राफी क्लासेस के लिए जितने सारे टॉपिक हो चुके हैं उन सब की कंप्लीशन मुझे फेयर नोटबुक चाहिए आपकी। जैसे ही आज का जो ये चैप्टर चल रहा था इसका कंप्लीशन नहीं हुआ था, आज ये कंप्लीशन हो गया। इस पीडीएफ को मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो जो जो टॉपिक हो चुके हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन है हमारे साथ, ऑनलाइन है ही नहीं, जुड़े ही कनेक्टिविटी के साथ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहे हैं। तो उनको भी नियर डियर जो है आपके, उन नियर डियर को भी आप बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ऐसे ऐसे आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं और जो फेयर नोटबुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड जैसे तैसे करके आपको वो फेयर नोटबुक के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीशन उनका मेरे को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट क्लास में वो फेयर नोटबुक ही चेक होंगी, तो उनको साथ लेके जरूर आए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है कि भाई कहीं मैं भूल के आ गया, तो सबसे पहले वो आपके बैग में ज्योग्राफी की नोटबुक सबसे पहले होनी चाहिए।
Now the topic is complete. Thanks for watching this video. Have a nice day. Stay home, stay safe, and study with Surendra.